हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है जी? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है, बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम लाइव क्लास कर रही हैं? काहे जी? काहे फर्स्ट टाइम कर रही हैं? कहाँ तक कराए थे? कहाँ तक हुआ था, बताइए। कल कहाँ तक हुआ था, सब लोग बताएं। अब बहुत कम बच्चा आया है। खिलाफत आंदोलन हो गया था ना? ठीक है, चलिए हैंड डालिए। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दोस्तों, असहयोग आंदोलन, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए। सबका क्लियर? कौन सा आंदोलन है जी? असहयोग आंदोलन, ठीक है ना? ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए देखिए। अब चूंकि खिलाफत गांधी जी का मानना था, जो खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग ने एज ए ब्रिटिश का विरोध किया था, और गांधी जी का कहना था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसे जैसे भारतीयों को भुनाना चाहिए। अतः गांधी जी के कहने पर कांग्रेस के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, गांधी जी के कहने पर कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, जी हाँ दोस्तों, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पास किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन? लाला लाजपत राय थे। इसे दोबारा से 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे, इनकी अध्यक्षता में, जी हाँ दोस्तों, पुनः दोबारा से दोस्तों इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। किसका? तो जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। क्लियर है? यानी असहयोग आंदोलन की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की बात चल रही है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 2 बार पारित किया गया था, और इसी में गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा, यानी 1 साल में हमें सफलता मिल जाएगी और स्वराज्य की प्राप्ति 1 साल में हो जाएगा, और ब्रिटिश को यहां से वापस जाना पड़ेगा। शासन दोस्तों, इसी आंदोलन की बात करें, इसी आंदोलन की बात करें तो ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, जिसमें लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर थी, याद रखिएगा। इसी आंदोलन की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इस आंदोलन में क्या था? तो ब्रिटिश के साथ हम किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, हम ब्रिटिश स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, हम ब्रिटिश न्यायालय नहीं जाएंगे, हम यहाँ तक कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करेंगे, इसके साथ साथ देसी वस्तुओं के स्वीकार करने पर फोकस करेंगे। यही क्या था? तो जी हाँ दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। आंदोलन अपने चरम पे था और बहुत तेजी से चल रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा गोरखपुर में एक क्षेत्र है, गोरखपुर में एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में, चौरी चौरा स्टेशन पर, जी हाँ दोस्तों, पुलिस और जनता के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। जब 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था थाने के अंदर, अतः गांधी जी का आंदोलन नॉन वायलेंस पर बेस्ड था, और यहाँ पे क्या हुआ था? वायलेंस हुआ था। अतः ऐसे कंडीशन में मिस्टर गांधी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल क्या कर लिया? वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
जो था वापस ले लिया, जो उन्होंने आंदोलन चलाया था उसे वापस लिया था। क्लियर है सबका? चले तो यहां तक किया जाए। यहां पे गांधी जी को चौरी चौरा इंसिडेंट के दोषी पाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई थी। यद्यपि दोस्तों गांधी जी जब जेल में थे तो उनका स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब हो रहा था, अतः 1924 में मिस्टर गांधी को रिहा कर दिया गया और 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। ये गांधी जी का पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। चले तो इसका प्रस्ताव पूछा जाए, इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। तो प्रस्ताव दोस्तों 1920 में कहां पर दोस्तों? तो कलकत्ता अधिवेशन पास किया गया था। कलकत्ता देखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में पास, कलकत्ता अधिवेशन में क्या? अधिवेशन में पास किया गया था। क्लियर है? जी हाँ दोस्तों, आई होप यहां तक डाउट्स क्लियर हो गया, ठीक ना? जी हाँ दोस्तों, देखिए ठीक ना। शासन दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत दोस्तों, देखिएगा लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, ठीक ना। आगे चलकर याद देखिएगा 1920 में ही, 1920 में दोस्तों देखिएगा 1920 में कांग्रेस का दोबारा अधिवेशन हुआ था। दोबारा क्या हुआ था जी? दोबारा अधिवेशन हुआ, अगेन अधिवेशन हुआ था। कहां पर अधिवेशन, कहां पर हुआ था जी? नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा। और नागपुर के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे जी? तो जी हाँ दोस्तों, विजय राघवाचारी थे। विजय राघवाचारी, सी विजय राघवाचारी क्या थे? अध्यक्ष थे। और यहाँ पे दोबारा, यहाँ पुनः असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, पारित हुआ। क्लियर है दोस्तों? सबका क्लियर हो गया जी? बताइए, यहां तक पूरा क्लियर हो गया? यहां तक हो गया सबका? यानी प्रस्ताव 1920 कलकत्ता अधिवेशन पास, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। 1920 में दोबारा अधिवेशन कहां पे? नागपुर में हुआ था। 1920 में दोबारा नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। अध्यक्ष कौन थे? सी विजय राघवाचारी। और पुनः इसमें क्या? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नोट कीजिए। यह सबका हो गया? बताइए सबका। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की बात चल रही है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 में कलकत्ता अधिवेशन पास किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव क्या पारित? अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। साथ साथ में याद रखिएगा 1920 में दोबारा अधिवेशन हुआ था। नागपुर में दोबारा अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सी विजय राघवाचारी थे। साथ साथ में दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, पुनः असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या पारित हुआ था। क्लियर सबका? सबका डन? क्या मैं आगे बढ़ूं? आप मनोज कुमार जी साइंस की क्लास के चक्कर में मेरी क्लास क्यों बर्बाद कर रहा है?
साइंस की क्लास ऑलरेडी 11 बजे से शायद हुई थी, ठीक है। हो सकता है कि आपको नहीं मिला हो, टेंशन ना लीजिए, कल आपको क्लास मिल जाएगी। लेकिन अभी जो क्लास चल रही है उस पर तो फोकस करिए, नहीं तो ये भी क्लास जो है ना आपका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है ना कि ये ऐसा ना हो कि यहां से अगर क्वेश्चन गलत हो गया पेपर में, समझ में आ रहा है, तो बाहर का रास्ता देखना पड़ जाएगा। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। साइंस 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 चिल्ला रहे हो, अभी साइंस की क्लास चल रही है क्या? अभी मैं किसकी क्लास ले रहा हूँ? हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। अरे हिस्ट्री पे फोकस करो। अभी ये ऐसे डायमेंशंस हैं जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। नहीं तो साइंस के चक्कर में ऐसा ना हो कि ये एक भी मेरी कही हुई बात जरा सा भी इधर से उधर हुआ और जहां भूला और जहां छूटा, ठीक है ना, अगर एक क्वेश्चन भी गलत करके आ गया इस डायमेंशन से, तो समझ लीजिए कि बाहर का रास्ता देखना पड़ जाएगा। फिर जिंदगी भर माथा पीटना कि काश जो है कही हुई बात को ध्यान से सुन लेता। इसलिए ध्यान से करिए, इसलिए पहले बता दे रहे हैं। फिर से सुनिए, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1920 में दोबारा अधिवेशन नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी थे। सी विजय राघवाचारी क्या थे? अध्यक्ष थे। और पुनः असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 2 बार पारित किया गया था। कितनी बार? 2 बार। क्लियर सबका? डन। ये स्पेशल सेशन था, ये स्पेशल सेशन था, ये रेगुलर सेशन था। ये स्पेशल सेशन था, ये रेगुलर सेशन था, ठीक ना, ठीक है। ये स्पेशल सेशन बुला करके पास कराया था और ये रेगुलर सेशन था जो रेगुलर हर साल होता था, ठीक है। सबका हो गया? क्लियर है? 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब आगे बढ़ूं? सबका क्लियर हो गया? सबका हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुनिए, प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति की प्राप्ति, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय आदि का बहिष्कार, बहिष्कार, सरकारी नौकरी का बहिष्कार, बहिष्कार, स्वदेशी वस्तु पर बल, मतलब भारतीय वस्तुओं को स्वीकार करना है, भारतीय वस्तुओं को स्वीकार करना है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है।
सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय आदि का बहिष्कार करना था, सरकारी नौकरी का बहिष्कार करना था, स्वदेशी वस्तुओं पर क्या बल देना था, यानी कि भारतीय वस्तुओं की खरीद बिक्री पे बल दो और विदेशी वस्तुओं को क्या करो, बहिष्कार करो। ये इसका क्या था उद्देश्य। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो स्वदेशी में हुआ था उसी को पूरा क्या विस्तार से यहां पे फोकस किया गया था, ठीक ना। एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय आदि का बहिष्कार था, सरकारी नौकरी का बहिष्कार था, स्वदेशी वस्तुओं पर क्या था, बल था। ठीक है, सबका डन हो गया जी, सबका हो गया जी। चलिए, यह गांधी जी का, पहले यही क्वेश्चन आप पूछता है, यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, पहला जन आंदोलन था, पहला क्या था, जन आंदोलन था। ठीक है, पहला क्या था, जन आंदोलन था। इस आंदोलन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछता है, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई थी, फंड की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। इस आंदोलन में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसी दौरान 4 फरवरी, याद रखिएगा तारीख फिक्स है, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे, पुलिस वाले मारे गए थे। ये चौरी चौरा कहाँ पे है जी, ये गोरखपुर में, याद रखिएगा, ठीक है ना, गोरखपुर में, ठीक है ना, गोरखपुर सुना है ना जी, गोरखपुर में। चौरी चौरा कहाँ पे, तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। 5 फरवरी नहीं था, 5 फरवरी को तो लोगों को पता चला था, शालिनी कुमारी जी, 5 फरवरी को लोगों को पता चला था अगली सुबह। ये घटना रात ही में हो गई थी, ठीक है ना, ये रात में हुई थी। डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी ऑथेंटिक है, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर हो गया दोस्तों, बताइए। गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, जिसमें लोगों की भागीदारी क्या थी, सबसे ज्यादा बढ़कर थी, ठीक है ना। यानी दूर दराज के एरिया में भी लोगों की भागीदारी क्या थी, बढ़कर थी। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट। ठीक है, करते चलिए। सबका हो गया, सबका हो गया। तिलक स्वराज फंड में शिल्पी कुमारी जी, तिलक स्वराज फंड में मान लीजिए कि ये शिल्पी है, मान लीजिए शिल्पी है, ठीक है, और शिल्पी जो है कांग्रेस की सदस्य बनना चाहती है, कांग्रेस की
सदस्य बनना चाहती थी, सदस्य बनना चाहती है, तो इसका शुल्क जो है कितना होता था, 25 पैसे देने होते थे। तो जहां पे पैसा जमा होता था उसी को तिलक स्वराज फंड कहा गया। ठीक है, यानी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो पैसा दिया जाता था, जो पर्ची कटती थी, वो पैसा कहां जाता था, इसी तिलक स्वराज फंड में। ठीक है, अरे क्लियर है। तिलक बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी ना, इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अतः बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु को मेमोरेबल करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। डन, हो गया, सबका हो गया। यानी गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, इस आंदोलन तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इसी दौरान क्या, तो जी हाँ दोस्तों, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड के कारण ही इस आंदोलन को बंद किया गया था। हाँ, चौरी चौरा कांड के कारण ही गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। अपना आंदोलन को वापस ले लिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को अपना आंदोलन वापस लिया था। हो गया, पहला हो गया क्लियर जी, सबका हो गया, बताइए। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब लिया था, 12 फरवरी 1922 को अपना आंदोलन वापस ले लिया था। डन है, सबका डन है, सबका डन है, सबका डन है, सबका डन है। चलिए एक और याद रखिएगा, चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। 6 वर्ष की सजा दी गई थी। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी गई थी, परंतु अस्वस्थता के कारण, याद रखिएगा, चौरी चौरी घटना के कारण गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी गई थी, परंतु अस्वस्थता के कारण, याद रखिएगा, अस्वस्थता के कारण, याद रखिएगा, अस्वस्थता के कारण, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अस्वस्थता के कारण कब, तो 1924 ईस्वी में गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। हो गया जी सबका, ठीक है। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी गई, परंतु अस्वस्थता के कारण 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना।
देखिए दोस्तों, पूरा पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर चल रहा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर चल रहा है, एक भी डायमेंशन नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक ना, ठीक है, एक भी डायमेंशन को छोड़ नहीं छोड़ रहा हूं। चौरी चौरा की घटना क्या थी? चौरी चौरा की बात करें तो लोगों की एक जुलूस निकाली जा रही थी, सुषमा सिंह जी, लोगों की भीड़ के द्वारा एक रात्रि में एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला जा रहा था। जब जुलूस निकल रहा था तो उसी दौरान एक पुलिस वाले ने उस भीड़ में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था अहिर, अहिर नाम था, उस व्यक्ति को निकाल कर लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। अतः ऐसे कंडीशन में भीड़ जो थी एग्रेसिव हो गई, उग्र हो गई और उसने पुलिस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। पुलिस वाले डर के मारे चौरी चौरा स्टेशन के अंदर घुस गए, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लोगों के पास जलती हुई मसाले थी, मसाले फेंकने लगे कहां पे? थाने में, और थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। डन, ठीक है, और क्लियर हो गया दोस्तों। इन चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने अपना अशोक आंदोलन को वापस ले लिया था, 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था, और चौरी चौरा के कारण गांधी को 6 वर्ष की सजा हुई थी, 6 वर्ष की सजा हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चलिए, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां पे है जी? चलिए जल्दी करिए। बेलगांव की बात करें तो बेलगांव की बात करें, जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? 1924 में हुआ था। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष याद रखिएगा कौन थे दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे, ठीक ना, महात्मा गांधी थे। ये गांधी जी का, यह है गांधी जी का पहला अधिवेशन था। नोट कीजिए, नोट कीजिए, जरूर नोट कीजिए। जल्दी करिए। जल्दी करिए।
कर लिया जी, सबका हो गया, चलो अच्छी बात है। 1 मिनट, बस 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए, हाँ, इसमें अरे तो एक ही ना अध्यक्ष बनेगा, अरे एक ही ना अध्यक्ष बनेगा, ठीक है ना। बेलगांव अधिवेशन 1924 हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष महात्मा गांधी थे और ये गांधी जी का क्या था, पहला अधिवेशन था। डन है, अरे सबका डन है, चलिए सबका डन है तो आगे बढ़ते हैं। डालिए साइमन कमीशन, उन्नीस सौ 28। देखिए साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन की बात करें तो याद रखिएगा, और अधिवेशन कांग्रेस की बैठक होती है विपुल भाई। अधिवेशन जो होता है कांग्रेस की बैठक होती है, जब बैठक होती थी हर साल उसको बोलते थे क्या, अधिवेशन। आंदोलन की बात करें तो क्या उसमें क्या करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, ठीक है ना, उसको आंदोलन कहते हैं। ठीक है विपुल जी। गांधी जी का पहला जन आंदोलन की मतलब होता है जिसमें लोगों की भागीदारी बढ़ चढ़ करके हो, उसी को जन आंदोलन कहते हैं। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो आपको असहयोग आंदोलन टिक करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो आपको चंपारण सत्याग्रह करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए पूजा रानी जी, बेलगांव अधिवेशन एक बैठक है जिसमें हर साल कांग्रेस की बैठक होती थी, हर साल कांग्रेस की बैठक होती थी, ठीक ना, हर साल। तो 1924 में कहां पे बैठक हुई थी, बेलगांव में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी थे। बस इतना ही करके जाना है। परवेज भाई लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे, अध्यक्षता नहीं किए थे, समझ में आ रहा है ना। अरे क्लियर है, समझ में आ रहा है। वहां पे लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, उसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन नहीं थे, कौन, गांधी जी। ठीक है, और बताइए, आगे बढ़ो। चलिए देखिए हुआ क्या, ब्रिटेन में 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, कहां पर, तो ब्रिटेन में 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना किया गया था। साइमन कमीशन की स्थापना, देखो सब लोग ना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ब्रिटेन में 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। साइमन कमीशन के फॉर्मेशन के पीछे कारण क्या था कि वो भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों को इवेलुएट करना चाहता था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों का मूल्यांकन करना था कि भारत में वो कितना सक्सेस रहा। दूसरा सबसे मेजर एम था कि भारत में संसदीय व्यवस्था कितना सफल हो सकती है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम, जी हां दोस्तों, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम कितना सफल हो सकती है, इसको इवेलुएट करना था। क्लियर है, यही क्या था, तो जी हां दोस्तों, यही था दोस्तों क्या, तो जी हां दोस्तों, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की स्थापना जब ब्रिटेन में हुई तो भारत में इसका विरोध होना शुरू हो गया। कांग्रेस का कहना था कि जब भाई निर्णय भारत के पक्ष में लेना है कि भारत में संसदीय व्यवस्था
चल सकती है या नहीं चल सकते, तो इसका निर्णय क्या, तो कम से कम इस कमीशन में भारतीयों को तो शामिल करो कि आखिर चल क्या रहा है। अपने आप इस साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कर दिया, सारे के सारे व्यक्ति अंग्रेज रख दिए और भारतीयों को शामिल किया नहीं, अतः भारत में इसका विरोध प्रदर्शन क्या होना शुरू हो गया। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आए तो काले झंडे के साथ, ब्लैक फ्लैग के साथ उसका स्वागत किया गया, काला झंडा दिखाकर उसका अपमान किया गया और नारा दिया गया साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया था। आई होप क्लियर हो गया हो। फिर अब साइमन कमीशन जहां जहां गए वहां पे विरोध हुआ। पंजाब में जब साइमन कमीशन गए तो वहां पे दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध पंजाब में कौन, लाला लाजपत राय कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय पंजाब में कर रहे थे, अतः लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हो गया और लाठी चार्ज के कारण वो इंजर्ड हो गए, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। अतः इसी की मृत्यु का बदला सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, जी हां दोस्तों, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या करके बदला लिया था, जिसे लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है। जो कि मारने गए थे स्कॉट को और गलती से मार दिए सॉन्डर्स को, जिसे लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। और इसी लाहौर षड्यंत्र के तहत सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1927 में ब्रिटेन में किया गया था। पहला पॉइंट क्लियर। इसका उद्देश्य क्या था जी? पहला उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम प्रावधान का मूल्यांकन करना। इवेलुएट करना। भारत में संसदीय व्यवस्था का मूल्यांकन करना, ठीक है। यानी देखा जाए इसकी स्थापना 1927 में ब्रिटेन में किया गया था। 1927 में ब्रिटेन में इसकी स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना के 2 पर्पस थे, 2 कारण थे। पहला, 1927 में जब ब्रिटेन में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, तो दोस्तों पहला उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों को इवेलुएट करना और भारत में संसदीय व्यवस्था का क्या मूल्यांकन करना। इस उद्देश्य से क्या हुआ? गठन। डन है सबका? डन। एक बच्चा पूछा, साइमन कमीशन, एक बच्चा पूछा है कि फांसी क्यों दी गई थी। एक बच्चा पूछा कि फांसी क्यों दी गई थी, और भी कुछ तो दे सकते थे। देखिए, फांसी की सजा आज भी दी जाती है। उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? सजा देने के पीछे सबसे मेन रीजन होता है ताकि और कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधि ना करे, ठीक है। तो मान लीजिए, थे ना, भगत सिंह मारने किसको गए थे? स्कॉट को मारने गए थे, ठीक है ना। अभी आएगा अभी पूरा A to Z जो भी आपको चीजें बता रहा हूं ना, देखिए ऑन बोर्ड लिखा करके भी करा रहा हूं, समझना, लिखा भी रहा हूं आपको, तो आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1927 में ब्रिटेन में किया गया था। उद्देश्य क्या था?
भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों का मूल्यांकन करना और भारत में संसदीय व्यवस्था का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य था। क्लियर है सबका? पॉलिटी वाले सर ने नहीं पढ़ाया गवर्नमेंट इंडिया 1919। पॉलिटी वाले सर ने नहीं पढ़ाया गवर्नमेंट इंडिया 1990 नहीं पढ़ाया। तो फिर काहे फिर पढ़ाया तो फिर काहे पूछ रहे हो? फिर काहे पूछ रहे हो जी? अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बार बार नोटिस आ जाता है। हाँ, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। यहां तक हो गया? अरे यहां तक हो गया? अच्छा ठीक है भाई, बता देता हूं। भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किसको? भारत शासन अधिनियम 1919 को। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था भारत में एक रेस्पॉन्सिबल सरकार का फॉर्मेशन करना, भारत में एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना इसका मेन मकसद था। इसी उद्देश्य से जी हां दोस्तों, भारत शासन अधिनियम को लागू किया गया था। आगे चलकर इसमें प्रोविजन था कि हम आने वाले 10 साल बाद इसको इवेल्युएट करेंगे कि भारत में कितना सक्सेस रहा, ठीक ना। अतः चूंकि समय से 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन को भेज दिया गया था इसको इवेल्युएट करने के लिए, अतः कांग्रेसियों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठीक है, हो गया जी सबका? आगे बढ़ो। चलिए, मूल्यांकन करना था। क्लियर सबका? देखिए, जॉन साइमन क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लेमेंट एटली क्या थे? सदस्य थे। ठीक है ना? अरे क्लियर है? चलिए, जॉर्ज लेन फॉक्स दूसरे सदस्य थे। ठीक है, वर्नन हार्टशॉन तीसरे सदस्य थे। ठीक है, तीसरे सदस्य, ठीक ना? ठीक है, एडवर्ड कैडागॉन, एडवर्ड कैडागॉन क्या थे? चौथे सदस्य थे। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हैरी लेवी जो थे ये पांचवें सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कितना हो गया जी बताइए? अरे हो गया, सबने नोट कर लिया? सबने? चलिए ठीक, सबका नोट हो गया। नेक्स्ट डोनाल्ड हावर्ड।
क्या थे? 7वें सदस्य थे। मुझे लगता है आप तो कर ही लिए होंगे, सब लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे लगता है सबका हो गया होगा। अरे हो तो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हो तो गया 7 सदस्य हो गए ना जी। सातों व्यक्ति अंग्रेज थे। अतः इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। तीन फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे के तट पे पहुंचा था। बॉम्बे के तट पर पहुंचा। तीन फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे के तट पे पहुंचा था, परंतु काले झंडे के साथ स्वागत किया गया। झंडे के साथ स्वागत किया गया था। स्वागत और नारा क्या दिया गया दोस्तों? साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। नारा क्या था? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। कह रहे इतना अजीम नाम कैसे याद रहता आपको? एक स्टोरी सुनाया आप लोगों को, एक स्टोरी सुनाया है, एक स्टोरी सुना कि नहीं? वो आपको सुनाया स्टोरी, कौन सा? पिकासो वाली स्टोरी नहीं सुनाया है? अरे पिकासो वाली स्टोरी सुनाया कि नहीं आपको? अरे पिकासो वाली स्टोरी सुनाया है ना? देखो सुनाया है, सब लोग कह रहे हैं हाँ सुनाया है, हाँ सुनाया है, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है, सुनाए हैं, ठीक है। चलिए यहां तो हो गया ना। साइमन कमीशन सातों व्यक्ति अंग्रेज थे, अतः इसे व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे के तट पे पहुंचा था, परंतु काले झंडे के साथ स्वागत और साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे। ठीक है, चलिए पहला नाम जॉन साइमन था। चलिए हैरी लेवी थे छठा, ये छठा हैरी लेवी था, सातवां डोनाल्ड हॉवर्ड था। ठीक है, सबका हो गया जी? सबका नोट हो गया? सबका नोट हो गया? चलिए साइमन कमीशन लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब में कर रहे थे
कर रहे थे अतः इन पर लाठीचार्ज स्कॉट ने किया था। अतः इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी क्या हो गई थी? तो सब मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। हो गया। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, अतः इन पर लाठीचार्ज स्कॉट ने किया था। स्कॉट ने इन पर लाठीचार्ज किया था, अतः इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? जल्दी करो, थोड़ा हाथ तेज चलाओ। जल्दी करिए, जल्दी नोट करिए। हो गया जी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सरदार भगत सिंह राजगुरु सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने लाहौर षड्यंत्र के तहत सॉन्डर्स की हत्या की मृत्यु का बदला सरदार भगत सुखदेव राजगुरु ने लाहौर षड्यंत्र के तहत सॉन्डर्स की हत्या करके लिया था। करके लिया था, ठीक ना। यानी सॉन्डर्स की हत्या कर दिया गया था, सॉन्डर्स की हत्या किया गया था ना। हो गया। हो गया जी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने लाहौर षड्यंत्र के तहत सॉन्डर्स की हत्या करके लिया था। ठीक है, हो गया सबका। लाहौर षड्यंत्र के तहत कारण 23 मार्च
1931 को इन्हें फांसी दी गई थी, फांसी दी गई। किसको फांसी दी गई? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, ठीक है ना, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, ठीक है ना। हाँ, रात में क्लास होगी, रात में क्लास होगी, रात में क्लास है, ठीक है, रात में क्लास है। कल भी होगा, कल भी होगा, डेली होगा। अभी डेली 1 बजे क्लास है भाई, 4 दिन तक लगातार क्लास है, ठीक है। चलिए अगला डाल लीजिए, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन डाल लीजिए। यहां से शुरू करेंगे, रात कल यहां शुरू करेंगे, लाहौर अधिवेशन 1929 कल शुरू करेंगे। यह डाल दीजिएगा, ठीक है ना, यह डालिएगा, ठीक है। आज बिहार स्पेशल शुरू होगा, आज बिहार स्पेशल शुरू होगा, आज बिहार स्पेशल शुरू होगा रात में। और शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे आपका टेस्ट है, शाम 6 बजे 6 PM पर, 6 PM पर आपके लिए 6 PM टू 8 PM तक बिहार अड्डा 247 पर क्या टेस्ट है। चलिए ओके जी, बाबा टेक केयर। अरे भाई जो सम्मान बैच वाले जो है, जो प्राथमिक बैच है, जिनका प्राथमिक बैच है, जिनका प्राथमिक बैच है, कम से कम वो तो शाम को 6 बजे आओ। काहे नहीं उठ रहे हो? कब जगोगे भाई, कब जगोगे? तय कर लो आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए ओके बाबा टेक केयर।